नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एमी ब्रोकर और एपीआई ब्रिज के द्वारा सिस्टम ट्रेडिंग करते समय आने वाले कॉमन इशू को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जनरली ये इशू तभी आते हैं जब आपके एमी ब्रोकर की सेटिंग गलत हो या एएफएल में गलती हो। मैं इनमें से कुछ कॉमन इशू जैसे एमी ब्रोकर में सिग्नल आया बट ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, ऑर्डर प्लेस हो गया बट एमी ब्रोकर में कोई सिग्नल नहीं है, एमी ब्रोकर से काफ़ी सारे ऑर्डर प्लेस हो गए, गलत प्राइस जा रही है ऑर्डर प्लेसमेंट के समय। ये सभी इशू सिर्फ दो वजह से आते हैं। पहले गलत एमी ब्रोकर की सेटिंग की वजह से, सेकंड फॉल्टी एएफएल होने के कारण। पार्ट 1, गलत एमी ब्रोकर सेटिंग। जब भी आप एमी ब्रोकर से सिग्नल भेजते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, तब एपीआई ब्रिज में मैसेज चेक कर सकते हैं कि सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम लोकल एमी ब्रोकर। ध्यान रखें, आप पहले पेपर ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही लाइव ट्रेड करें एपीआई ब्रिज की सहायता से। आप एमी ब्रोकर में चेक कर सकते हैं कि एमी ब्रोकर से क्या सिग्नल एपीआई ब्रिज पे गया है। इसके लिए आपको एमी ब्रोकर विंडो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको लॉग को इनेबल करना है। अब लॉग विंडो में जाके आपको ट्रेसेस को सिलेक्ट करना है। अब इस पर राइट क्लिक करके इसे आपको ट्रेसेस आउटपुट को इनेबल करना है। एमी ब्रोकर में जनरेट सिग्नल एपीआई ब्रिज में रिसीव होता है और आपके रिस्क और ऑर्डर मैनेजमेंट के अनुसार एपीआई ब्रिज में ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अगर एमी ब्रोकर सेटिंग एपीआई ब्रिज की सिंबल सेटिंग के अनुसार नहीं होगी तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए मैं एसबीआई का इंस्ट्रूमेंट टाइप चेंज करके फ्यूचर इंडेक्स कर देता हूं और एपीआई ब्रिज में इंस्ट्रूमेंट टाइप को मैं EQ ने देता हूं। जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा एपीआई ब्रिज में एरर शो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल सेटिंग नॉट फाउंड का एरर शो हो रहा है, क्योंकि जो हमने सिग्नल भेजा और जो हमारे एपीआई ब्रिज में सेटिंग्स हैं वो मैच नहीं हो पाई। इसी तरह अगर मैं एमी ब्रोकर में सिंबल चेंज कर दूं और इस सिंबल को मैं एपीआई ब्रिज में ऐड ना करूं, तब भी ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा और सेम एरर आएगा। ध्यान रखें, एल्गो ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर इसे आप बिना सुपरविजन के करेंगे तो हमारी सलाह है कि एल्गो ट्रेडिंग करते समय सभी ट्रेड आपके द्वारा ही मैनेज किए जाएं आपकी निगरानी में। चलिए अब हम एपीआई ब्रिज को क्लोज करते हैं और एमी ब्रोकर में आने वाले कॉमन इशू को देखते हैं। ध्यान रखिए, एमी ब्रोकर से रिलेटेड इशू एपीआई ब्रिज से बिल्कुल अलग है। इंटरनेट पे मिलने वाली 99% एएफएल में रीपेंटिंग का इशू होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बाय सिग्नल चार्ट पर आया पर कैंडल क्लोज होने तक ये सिग्नल गायब हो चुका है। रीपेंटिंग को चेक करने के लिए हम बार रिप्ले को यूज़ कर सकते हैं। हम पहले चार्ट का मिनिमम टाइम 15 मिनट रख लेते हैं और बार रिप्ले में 1 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बाय सिग्नल रीपेंट हो रहा है। एक और कॉमन इशू जैसे कि सिग्नल करंट कैंडल पर ना आके नेक्स्ट कैंडल पे बनता है। इन दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि सिग्नल आपका कैंडल कंप्लीट हो तभी आए। इसके लिए पैरामीटर्स में जाएं आप, ट्रेड इंट्रा बार में कैंडल कंप्लीटेशन को सिलेक्ट करें। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऑर्डर प्लेस हो गया बट एमी ब्रोकर में कोई भी सिग्नल नहीं है। इंटरनेट पे मिलने वाली काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी फॉल्टी होती है, जिसमें हिडन सिग्नल होते हैं गलत कोडिंग की वजह से। जैसे कि आप इस एएफएल में चेक कर सकते हैं, कोई भी सिग्नल नहीं है चार्ट पर बट ऑर्डर प्लेस हो गया। आप ऐसे एएफएल को चेक करने के लिए प्लॉट ऑल सिग्नल डॉट AFL फाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर के कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं इस AFL के नीचे। प्लॉट ऑल सिग्नल डॉट AFL की फाइल आपको एपीआई ब्रिज सेटअप फोल्डर के अंदर
मिल जाएगी। तो इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे हिडन सिग्नल थे। एमी ब्रोकर से काफ़ी सारे ऑर्डर प्लेस होना, आप इस AFL में देख सकते हैं चार्ट पर सिर्फ एक ही एरो दिख रहा है, पर ट्रेसेस के अंदर लगातार सिग्नल ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। चलिए इसे चेक करते हैं। इसके लिए आप टूल पर जाएं, टूल पे प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करें, अब इंट्राडे को सिलेक्ट करें। डिफ़ॉल्ट टाइम एंड टाइम ऑफ इंटरवल होगा, जिसे आप चेंज करके स्टार्ट टाइम ऑफ इंटरवल को आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए सेटिंग चेंज करने के बाद ये AFL अब सही वर्क कर रहा है। एमी ब्रोकर से काफ़ी सारे ऑर्डर प्लेस होना, एमी ब्रोकर से काफ़ी सारे ऑर्डर प्लेस होना एक और इशू के कारण भी हो सकता है अगर AFL फॉल्टी हो। इसको चेक करने के लिए हम AFL में प्लॉट और शेप डॉट AFL को पेस्ट करेंगे और हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कितने सारे सिग्नल्स हैं। तो आप देख सकते हैं इस AFL में हर कैंडल पर एक सिग्नल बन रहा है। ऐसे ही फॉल्टी AFL से बचने के लिए API ब्रिज में रिस्क मैनेजमेंट फीचर है, जैसे ऑर्डर पर मिनट, ऑर्डर पर डे, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड सिग्नल सेटिंग रूल, जिसके द्वारा आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे लॉस से बचने के लिए। आप हमेशा AFL को टेस्ट करने के बाद ही लाइव ट्रेड करें, खासकर जब आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, क्योंकि कुछ AFL ही होते हैं जो लिमिट ऑर्डर प्राइस सही भेज पाते हैं। इसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें अपने लिमिट ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, या उनसे आप AFL बनवाएं। आप इन AFL के द्वारा मार्केट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर 0 प्राइस पे प्लेस होता है ब्रोकर के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।